हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रीड 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो हमने सब्जेक्टिव टाइप एक टॉपिक किया था वर्दी और विकास, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं रीड 2024 के लिए और आगामी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो मुख्य हमारे क्वेश्चन है उसकी ओर। एक मिनट, हम हमारा पेन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि विकास संबंधित है, जो विकास है डेवलपमेंट, उसका संबंध किससे है? तो वृद्धि से है, परिपक्वता से है, आयु से है या सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, सोच सकते हो आराम से। तो इसका जो विकास है वो परिपक्वता से संबंधित होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकास के विभिन्न पक्ष है। तो हमें पक्ष देखना है विकास के कौन कौन से पक्ष है। शारीरिक और गतिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास और उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा, यानी कि इसके ये सभी पक्ष है जो 6 दिए हुए हैं 3 ऑप्शन में, शारीरिक, गतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, सभी 6 पक्ष है विकास के है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, बालक में वृद्धि और विकास, ये थोड़ा मिस टाइप है। वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वृद्धि और विकास का जो बालक में अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए जो उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें तुलनात्मक विधि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी सांख्यिकी विधि, ऑप्शन डी विकासात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी विकासात्मक विधि है, जो कि बालक में वृद्धि, विकास और वृद्धि का क्या करती है? अध्ययन करती है। कौन सी विधि आएगी? विकासात्मक विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो ये सही ऑप्शन है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये परिपक्वता तक चलता है। तो विकास क्या परिपक्वता तक चलता है? तो ये बिल्कुल गलत है। विकास आजीवन होता है, यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तब तक कहा जाता है उसमें विकास चलता रहता है। भले ही उसमें शारीरिक विकास न होता हो, परंतु उसका जो मानसिक विकास है और सामाजिक है, उसका जो अन्य क्षेत्रों का जो विकास है एक शारीरिक विकास को छोड़कर, वो उसका चलता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास होता है वो आजीवन है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका विकास होता रहता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। ये पूछना चाहता है कि विकास में कौन से परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो जिसके होने से होते हैं। जो बीमारी के कारण होते हैं उसके कारण अधिगम, यानी कि जो सीखने के कारण परिवर्तन होते हैं, परिपक्वता के कारण होते हैं या बुढ़ापे के कारण होते हैं। देखो बुढ़ापा ही एक जो विकास की जो प्रक्रिया, जो अवस्था है उसका क्रम माना जाता है, मतलब। तो बीमारी है ना दोस्तों, इसका कोई संबंध नहीं है विकास में परिवर्तन होने से। जैसे कोई बीमार होकर के कि यदि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आता है तो उसका कोई विकास में कोई संबंध नहीं है बीमारी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि
किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जैविक का मतलब यहाँ पर शारीरिक विकास है, तो उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी आयु वृद्धि। तो इस परिपक्वता एक के लिए तो मैच्यूरेशन शब्द इस्तेमाल किया है और दूसरी परिपक्वता के लिए मैच्योरिटी शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये मैच्यूरेशन होता है, ये शारीरिक जो विकास होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये मैच्योरिटी होता है, ये मानसिक विकास के लिए मैच्योरिटी जो शब्द है वह। तो इसका हमें पूछा जैविक विकास, तो जैविक विकास किस में होता है? शरीर का होता है जैविक विकास, तो इसके लिए मैच्यूरेशन शब्द इस्तेमाल होगा। और इसका ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में से आया हुआ है, तो मैच्यूरेशन शब्द आएगा इसके लिए, ऑप्शन बी वाला मैच्यूरेशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। देखो मात्रात्मक, पहले इसने जैविक पूछा है और अब पूछा है मात्रात्मक। तो मात्रा कब बढ़ती है? जब शरीर बढ़ता है तभी मात्रा बढ़ती है, तो उसको विकास नहीं कह सकते, उसको क्या कहा जाएगा फिर? तो इसका ऑप्शन ए विकास, बी वृद्धि, सी संतुलन और डी परिपक्वता। तो जो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं को विकसित करता है। तो ये परिभाषा किसकी है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं, क्वालिफिकेशन है ना, एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। ये परिभाषा दी थी हरलोग ने, मनोवैज्ञानिक थे हरलोग, इसकी परिभाषा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि ये निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है। देखो निरंतर यानी लगातार, और संचयी का मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती है आयु के पड़ाव के अनुसार। रूप से परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को वृद्धि, विकास, अनुवांशिकता या परिपक्वता। तो विकास कहा जाता है, ध्यान रखना, जहाँ पर संचयी शब्द आ जाए ना तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? उसको विकास कहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि मस्तकाधोमुखी, सिर से पाँव की ओर का संबंध है। ये एक सिद्धांत है जो मस्तकाधोमुखी है। तो ये सिद्धांत वृद्धि का है, विकास का है, परिपक्वता से है, या इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। बाल विकास के अंदर जब बच्चे का विकास होता है ना तो वो सिर से पाँव यानी कि पैर की ओर होता है। बच्चे का विकास सिर से पाँव की ओर होता है जब गर्भावस्था में होता है तो, और उसको मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। एक होता है, ये मान लो सिर है और ये बच्चा ये पाँव है, तो इसका विकास इधर की ओर होगा। पहले इसका सिर का निर्माण होगा, उसके बाद में धड़ का, बाद में पैरों का, ऐसे निर्माण होता है। और एक होती है, एक सिद्धांत और है प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी, तो उसमें पहले बीच का होगा और फिर बाहर का विकास होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी, यानी अंदर से बाहर की ओर विकास होता है बच्चे का और सिर से पैर की ओर। ऐसे याद रख लेना दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट अच्छे आपको क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके बाय।